आकाश जी, बिल्कुल ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के आपने नाम एक पे तरीके से ये भी कह जी। सकता है कि पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि वो चाइना के तलवे चाटे, ताकि जो उसे इंटरेस्ट भरना है, उस इंटरेस्ट भरने की जो तारीखें बार बार सामने आती हैं, कई बार हम देखते हैं कि उन तारीखों को पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर आगे बढ़वाता है ताकि उसे समय मिल पाए। अहमद मस्ती खान जी, दूसरी ओर अगर बात इस पूरी परियोजना को लेकर की जाए, इस परियोजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस परियोजना के माध्यम से जो बलूचिस्तानी लोग हैं, जो वहां की आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी जो संपदा है, उनका जो खनिज है, उसका दोहन किया जाएगा, यानी कि उसका मिसयूज किया जाएगा? ये देखें, जाहिर है कि ये जो भी ये पैसा इनके हाथ में आता है, जी ये फौजी उसको ले लेते हैं और उस हथियार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो है हम बलोचों को और जो पश्तूनों को, हम दोनों को, ये जिहादी मुल्ला जो है, जिहादी मुल्ला जो इनका जो आर्मी चीफ बना हुआ है, बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का आर्मी चीफ है इस वक्त। घटिया तरीन इसका दिमाग जो है, घटिया तरीन जिहादी दिमाग। ये आके हमारे बलोचों के लिए ये समझता है कि हम जैसे मोहम्मद के दौर में उन्होंने यहूदियों के साथ लड़ाई की थी मोहम्मद ने, तो ये जी हम बलोचों को यहूदी समझते हैं। ये जो पश्तून हैं उनको जो है मोहम्मद के खिलाफ जो कुरैश कबीले के लोग कुछ थे, ये जो है बेवकूफ। ये आप देखें, इन्होंने वही जंग खंदक अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले क्वेटा में सारा उन्होंने खंदकें खोल दी, अपने रोडों को काट लिए। कौन सी दुनिया की हुकूमत है जो अपने रोडों को खुद काटती है भाई? ये किस किस्म का ये मुल्क है? कौन सा निजाम है ये कौन से 1400 साल पिछली इनकी जहनियत है? अब आप देख ले, 1400 साल पुरानी जहनियत लेके आज आप उसको रिपीट करना चाहेंगे तो आप कितने दिन चलेंगे? जी हमारे लिए ये पाकिस्तान मनहूस जो है, ये तो हमें पहले दिन से ही कबूल नहीं था। ये हमारे ऊपर जबरन आके बंदूक से हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। अब देखें, इमरान खान की पार्टी वालों ने कल यहाँ बहुत जबरदस्त वॉशिंगटन डीसी में इसके खिलाफ मुजाहरे किए। जबरदस्त कामयाब मुजाहरा रहा इमरान खान की पार्टी का जी और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इसी तरह पाकिस्तान में भी वो बढ़ रहे थे तो ये मनूस ने जो है क्या किया, ये ऑपरेशन जो है बुनियाद, ये जो भी इसने नाम रखा हुआ है, बनियान अल मरसूस, जी शैतान अल मरदूद। ये जी शैतान अल मरदूद जो है, इसने ये ऑपरेशन अपना शुरू किया भारत के साथ लड़ाई करने का, बजाय ये कि हम जी ये ना करें। देखिए, सारा पहलगाम का टेरर अटैक इसी की है 100%। आसिम मुनीर का ऑर्डर पे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, ये सारा कुछ है। और उसके बाद जो है कुछ जो हमारे ये पंजाबी जो मुसलमान हैं, ये पंजाबी मुसलमानों की जहनियत को हम तो नहीं तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो ये हिंदुस्तान के साथ 4 दिन की इनकी कॉन्फ्लिक्ट रही और इनको अच्छे तरीके से जूते पड़े, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। देखें कितने ये झूठे हैं, कितने ठग हैं। ऐसे ठगों से हम कैसे रह सकते हैं? फिर इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्वेटा में आया, वहां जो इनकी फौजियों का एक स्कूल है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, वहां पे आके शहबाज शरीफ ने खुद अपने तकरीर में कहा कि भाई हम जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है अपने बीक का जो है ना बाउल लेके आ गए हैं, ये अपना कटोरा लेके आ गए कि हमें पैसा दे दे। कह रहे हैं कि हमसे अब ये नहीं हो रहा है। हमारे अपने दोस्त भी ये कह रहे हैं कि आप हमेशा आ जाते हैं हमसे भीख मांगने के लिए। ये बेख्वारा मुल्क जो है, इनको शर्म नहीं आती है, ये जिहाद की बात करते हैं। जी इनको तो बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांगना चाहिए, इनको हिंदुस्तान के भारत माता से इनको माफी मांगना चाहिए कि ये किस किस्म से इन्होंने जो है किसके लिए काम कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, चाइना के लिए कर रहे हैं, बर्तानिया के लिए कर रहे हैं। किस किस्म के ये जिहादी माइंडसेट के जो जनरल हैं। आज भी देखें पाकिस्तान के ऊपर आसिम मुनीर का क्यों कब्जा है? क्योंकि उसके पास जी सबसे बड़ा बंदूक है। जी ये कोई मुल्क है भाई? बिल्कुल 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 ठीक है सर। आपने आकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या इस लोन का बोझ आम नागरिकों पर महंगाई और टैक्स बढ़ाकर नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो मौजूदा समय में वहां पर खुद इतनी महंगाई है कि लोग जो आम जरूरती सामान होते हैं उनको नहीं खरीद पा रहे।
देखिए, सबसे पहले तो मस्ती खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने हमारे देश को भारत माता कहा है। जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मस्ती खान साहब को। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आपने कहा जी। कि जब वो बोरोइंग करते हैं तो बोरोइंग के बाद इन्फ्लेशन और टैक्सेस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इन्फ्लेशन और टैक्सेस दोनों का बोझ जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि होगा क्या, जब आप जी। बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग का तभी फायदा है, सिंपल सी बात है, अगर कर्ज लेके किसी प्रोडक्टिव एसेट में लगाओगे जिससे आपको कमाई हो, जी। जिस कमाई से आप उस कर्जे को उतार सके और साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी कमा सके। अगर आपको कर्जे के पैसे के बाद स्कैम करने हैं, विदेशों में कुछ नेताओं के पास पैसा भेजना है, पाकिस्तान के नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं कि विदेशों में वो पैसा भेजते रहे हैं, या टेररिज्म पे खर्च होना है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल लैंडिंग एजेंसीज आपसे पूछेंगी कि वो पैसे का किया क्या, पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया। तो आपको उनका यूटिलाइजेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हुआ क्या था कुछ देर पहले, लाहौर में जब इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ाए गए तो वहां दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। जो प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे ही नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है, हिंदुस्तान से सीखे। हमने देखिए, आज सर्विसेज सेक्टर में हिंदुस्तान का नाम है। आज आईटी बीपीओ में यूएस यूरोप सब जगह हम सप्लाई करते हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत के तहत हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 है, और पाकिस्तान किस में नंबर 1 है, सब जानते हैं। पाकिस्तान ने किया क्या है, सिर्फ टेररिज्म में नाम कमाया है। और टेररिज्म में पाकिस्तान जब नाम कमाएगा तो उस लोन के पैसे को जब नहीं अदा कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें कंडीशनलिटीज आएंगी। कंडीशनलिटीज आएंगे तो उनको जनता पे बोझ डालना पड़ेगा, जनता और नाराज और निराश होगी। इसीलिए पाकिस्तान की जनता आज वहां की सरकारों से खुश है ही नहीं है। और वहां तो ये नहीं पता होता सरकार कितने दिन चलेगी। वहां तो हमने देखा है बहुत बार सरकारें डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, कभी आर्मी टेक ओवर कर लेती है, कभी सरकार का तख्ता पलट जाता है। जब सरकारों को ये नहीं पता कितनी देर हमने रहना है, वहां बिना स्टेबिलिटी के ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ के जी। लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसी में। आप जी। देखिए हिंदुस्तान में, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जो है अध्यक्षता में हमने 11 साल में तरक्की क्यों की है, यहाँ स्टेबिलिटी है। यहाँ प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम की क्लैरिटी है कि उन्हें हिंदुस्तान में ग्रोथ चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशहाली चाहिए। इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड बनाए हैं। इसीलिए आज हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और ये आकाश इंदल डॉट इन नहीं कह रही, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि हिंदुस्तान 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, अब बहुत जल्दी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा। अब परसेंटेज टर्म में देखा जाए, वो भी जो है आकाश इंदल डॉट इन नहीं, दुनिया कह रही है। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के कई हुक्मरानों ने ये कबूला भी है कि देखिए हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर गया, पाकिस्तान कितना पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि सोच गलत है पाकिस्तान की। उन्होंने टेररिज्म के ऊपर जो है फोकस किया हमेशा। वहां के जो है पॉलिटिशियंस के ऊपर एलिगेशन लगते रहे एक्सप्लॉयटेशन के, और कि उन्होंने फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट किया पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान से पूछना चाहूंगा, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे क्या है? क्या वो मोटर कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं? क्या बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनके पास? आईटी और सर्विसेज में कहीं पहुंचे हैं वो? दुनिया में कई आईटी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप के नाम पे उनके पास कुछ है क्या? ग्लोबल फंडिंग के नाम पे कितने फॉर्च्यून 500 कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। जी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कितना ग्लोबल पोर्टफोलियो है, कितनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के पास? जवाब हम सबको पता है। जवाब क्या है कि जी हमने वहां पे ये कर लिया, यहाँ वहां पे हमने टेररिज्म कर ली, हमने वहां पे टेररिज्म कर ली। जहां तक बलोच भाइयों की बात है, इनको मैं तो चाहूंगा ग्लोबल फोरम पे इनकी बातें रखी जाए, जी। ताकि जो ये हमारे मित्र बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो बात कर रहे हैं, जी। इनकी बातों को ग्लोबल फोरम मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया के सामने अपनी ये बात रख सकें। इनकी जो बातें हैं, इनके साथ जो चीजें हो रही हैं, वो ग्लोबल फोरम पे आनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। कहता क्या है पाकिस्तान कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। अरे अपने देश में तो देख लो, क्या पाकिस्तान अपने देश में जो बलोच लोग हैं उनको अपने अधिकार दे रहे हैं? क्या बलोच लोगों की सुनवाई हो रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक ग्लोबल एजेंसीज को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि ये अपनी बात रख सके। इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ये दुनिया के सामने रख सके, ताकि जो है तभी तो डेवलपमेंट होगी।
जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो है बिल्कुल ट्रबल चलेंगी, सेपरेटिज्म चलेगी, बिल्कुल तो आकाश, कौन सा काफी मसला रहेगा? महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर आपने भी इशारा किया कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और इसी प्लेटफॉर्म को लेकर अहमद जी का मैं रुख करूंगा। अहमद जी, जिस तरीके से यहाँ पर आकाश जी ने जिक्र किया कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो बलोचों को मिलना चाहिए, लेकिन जब प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर आकाश जी ने की तो मुझे याद आया यूएन में भी कई बार बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा उठा है, और बलूचिस्तान